उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल के जरिए मुहर्रम को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर बड़ा विवाद हो गया है। शिया समुदाय के जरिए और सुन्नी समुदाय के जरिए डीजीपी मुकुल गोयल की जारी करदा गाइडलाइन पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान। जाकिर साहब, मुहर्रम आने वाला है और मुहर्रम से पहले एक सर्कुलर उत्तर प्रदेश के डीजीपी के जरिए जारी किया गया है जिसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं, आपने भी वो लेटर पढ़ा होगा, कि जिस पर शिया और सुन्नी दोनों को ही आपत्ति है। आपने उस लेटर में क्या पाया है, क्या उसमें पढ़ा है, क्या आपको भी उस पर लगता है कि आपत्ति जताना सही है? देखिए, हम सबको ये मालूम है कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में बरपा है। हिंदुस्तान के अंदर भी इसमें अभी पिछले कुछ महीनों पहले बहुत बुरा हाल था और ऐसे में जो एक गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत में हमने सबने त्योहार मनाए। हमने ईद की नमाज घरों में अदा की, हमने रोज़ों की नमाज घरों में अदा की, हमने बकरीद की नमाज घरों में अदा की। हमने किसी तरीके से भी मुस्लिम समुदाय ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नियमों का, कानूनों का पालन किया है। गाइडलाइन है कि धार्मिक जुलूस नहीं निकलने चाहिए, उसका पालन करते हैं हम। धार्मिक धार्मिक जुलूसों में या धार्मिक जगहों पर या यूं कहिए कि ऐसे इकट्ठा नहीं होना चाहिए जिससे कि कोरोना का बढ़ावा मिलता है, महामारी फैल सकती है। हर मुस्लिम वर्ग के, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे बरेलवी फिरके का हो, हर मुस्लिम ने उसको बड़े ही एक्सेप्ट किया है। कहा कि नहीं, नमाज ईदगाह में नहीं होगी, तो हिंदुस्तान का कानून इजाजत नहीं दिया। कोरोना की वजह से ईदगाह की नमाज ईदगाह में नहीं पड़ी, घरों में पड़ी। मगर जो जीजीपी साहब ने जो बयान दिया है वो उस कोरोना के लिहाज से नजर ही नहीं आता। उसमें तो ऐसा है कि जैसे दो समुदायों को आपस में लड़ाने की कवायद चालू कर दी हो। वो कहते हैं कि शिया जो है वो ऐसा पढ़ते हैं जो देवबंदी ख्यालत को उनको बुरा लगता है, और जो देवबंदी और जो सुन्नी मुसलमान है वो ऐसा पढ़ते हैं कि वो शियाओं को बुरा लगता है। और धार्मिक जुलूसों में आवारा पशुओं के ऊपर कुछ ऐसा लिख के भेजते हैं, गौ कशी करते हैं और जुलूसों के अंदर यौन उत्पीड़न होता है। ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता हो। मैं ये कहूंगा कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम शांति का पैगाम देता हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में आपकी बेटी का निकाह हजरत अली से हुआ, इमाम हसन हुसैन हो, उन्होंने इस दुनिया की खातिर अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है कि ताकि इस दुनिया के अंदर शांति का पैगाम हो, ये दुनिया आपस में मिलजुल कर रहे। जो इस्लाम ये बताता हो कि सारों जो मजहब है वो एक है। कुरान कहता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहान का रब हूँ। मैं कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी धर्म का मैं नहीं हूँ खुदा, मैं ईश्वर किसी धर्म का नहीं, मैं सबका हूँ। वहां पे डीजीपी साहब को लॉ एंड ऑर्डर को देखना है तो वो अपनी गाइडलाइन जारी करे, मगर किसी धर्म के अंदर बहुत बारीकी से घुसना और उसका दुष्प्रचार करना और उसको गलत ढंग से पेश करना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे में जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और उनसे नोटिस देके पूछना चाहिए कि आपने ये भाषा का उपयोग कैसे किया है जो किसी की धर्म की भावनाओं को आघात पहुंचाता हो। कोई भी धर्म का जुलूस निकलता हो, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे वो हनुमान जयंती का हो, चाहे वो अंबेडकर जयंती का हो, चाहे वो महावीर जयंती का हो, किसी भी धर्म के जुलूस निकलते हैं तो वहां पे एक शांति का पैगाम लेके निकलते हैं, ना कि वो धार्मिक भावनाओं को पैगाम। किसी भी जुलूस के अंदर कोई इतिहास नहीं है कि कहाँ पे यौन उत्पीड़न होता हो। तो ये तो इल्जाम माना जाएगा कि पूरी तरह से इल्जाम लगाया गया है कम्युनिटी पर। देखिए, बिल्कुल भावनाओं को आहत किया गया है। मैं कहूंगा कोई ना कोई ऐसी छोटी से छोटी घटना होती हैं किसी भी धर्म के अंदर। ऐसे यूं कहिए कि शैतान पैदा होते किसी भी धर्म के अंदर, वो कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, वहां कहीं ना कहीं शैतान होते हैं। उन शैतानों की जगह जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होती है। उन शैतानों की जगह हमारे समाज के अंदर नहीं होती। एक दो शैतानों की वजह से पूरा मजहब को आप गाली
नहीं दे सकते। तो मैं ये कहूंगा कि कानून व्यवस्था का पालन करना और उसका पालन करवाना ये डीजीपी साहब को देखना है, मगर किसी के धर्म के ऊपर छींटाकशी करना ये किसी डीजीपी के साहब का काम नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगर उनको ये लगता है जिस तरीके से उन्होंने बातें चिट्ठी पे लिखी हुई हैं वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसे किसी के मजहब के ऊपर झूठी बातों पे मतलब झूठे तथ्य पेश करके नहीं करना चाहिए। अगर कोई घटना घटी है उसने कानून ने सजा दे दी तो वो सजा देने के बाद वो खत्म हो जाती है बात, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे धर्म को ताउम्र के लिए आप उसको सजा याफ्ता बना दो। आप ये कहोगे नहीं ये धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकता, इसके अंदर ये घटना घटी थी। कोई भी घटना हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। आज सामाजिक तत्व कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं। जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, जो नहीं चाहते इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जिस तरीके की देश की आजादी के अंदर सभी धर्मों ने मिलजुल कर अपने धर्म को भुला दिया, सिर्फ एक ही उनका जज्बा था कि हिंदुस्तान कैसे आजाद हो। उस जज्बे को लेके देश आजाद हुआ। देश की आजादी के अंदर वो ही जज्बा आज भी कामयाब है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारा रहे। तो ऐसे में ये उस भाईचारे को बिगाड़ने का काम। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश है, एक बात इसमें यह भी कही गई है चिट्ठी में, आपने ऊपर पढ़ा भी होगा कि गौकशी भी होती है। मुहर्रम के जो जुलूस होते हैं उसमें शिया हजरात की तरफ से गौकशी भी की जा सकती है, की जाती है। तो आप भी बहुत वक्त से देख रहे होंगे मुहर्रम के जुलूसों को, आप भी उसमें शरीक भी हुए होंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कुछ मुहर्रम के जुलूसों में शिया समुदाय के जरिए या सुन्नी समुदाय के जरिए कुछ ऐसा किया गया है आज तक या किया जा सकता है? गाय को काटा जा सकता है, या फिर ये चिट्ठी के जरिए इस बात का जिक्र करना हिंदू मुसलमानों के बीच भावनाओं को भड़काकर एक दंगा भड़काने की कोशिश? देखिए, गाय जो एक पवित्र है इस देश के लिए, हमारे लिए आदरणीय, सभी धर्मों के लिए आदरणीय। और जो इस्लाम कहता है वो ये कहता है कि जिस देश का कानून जिस चीज के खिलाफ हो, जिस चीज को मना करता हो, उसको मानना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान है वो इस देश का एक कानून है कि गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसका हम पालन करते हैं और मुसलमान समाज भी पालन करता है। मैं ये कहूंगा कि इस तरीके से कोई घटना नहीं घटती। अगर डीजीपी साहब के पास कोई ऐसे तथ्य मौजूद हैं पिछले रिकॉर्ड के अंदर, वो सार्वजनिक करें कि ये मुहर्रम का जुलूस निकला था, इस जुलूस के अंदर ये गौकशी हुई थी, ये फला तारीख में फला सन में कोई घटना घटी थी, और वो घटना घटने के बाद में वो घटनाकारी व्यक्ति आज तक नहीं पकड़े गए, तो उसको संज्ञान में लेके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके पास तथ्य है कि मतलब ये मुहर्रम के जुलूस के अंदर गौकशी होती है, वो पेश करें आंकड़ों के हिसाब से, सार्वजनिक रूप से लेके आए ना कि भाई ये घटनाएं घटी हैं और इसमें ये इनका चलन है, गौकशी का चलन है इनके अंदर। तो मैं कहूंगा कि ऐसी कोई तथ्य इनके पास मौजूद है, उनको जनता के सामने लाना चाहिए। आरोप लगाने से पहले उनको ये तथ्य पेश करने चाहिए। कल दिल्ली की शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट में शिया सुन्नी दोनों समुदाय के लोग जमा हुए हैं, तमाम उलमा जमा हुए हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके जरिए ये मांग की गई है कि पहले तो ये गाइडलाइन चेंज होनी चाहिए, जो इसके ऊपर के लिखे हुए जो ये पैराग्राफ हैं जिसमें ये बातें कही गई हैं वो चेंज हो, और उसके बाद गाइडलाइंस पर शियों को, मुसलमानों को, सुन्नियों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो चीजें पेश की गई इन पर एतराज है। तो ये चेंज हो और डीजीपी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि आप जो कोरोना की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत में आप कोई भी काम करें, मगर किसी धर्म को बदनाम करके उसकी आड़ में कोई गाइडलाइन बनाना ये बहुत ही बुरी बात है। एक धर्म जो होता है वो धर्म जो वो इंसानियत को पाठ पढ़ाता है, वो भाईचारे का पाठ पढ़ाता है, और हम सब समाज में कैसे मिलजुल कर रहे उसका पाठ देता है, ना कि तोड़ने का काम करता है। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी धर्म के जुलूस है, किसी भी धर्म का कोई धार्मिक उत्सव मनाए, वहां पे नफरत फैलाने का काम होता है। ऐसे जुलूसों पे पाबंदी लगनी चाहिए, मगर जहाँ पे नफरत ना हो, जहाँ पे शांति की बात कही जाती हो, जहाँ पे इस देश के अंदर या कहिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक शांति का जिन्होंने पैगाम दिया हो, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, जिन्होंने पापियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हुई हो, और ऐसे व्यक्तियों को हम याद करते हैं ताकि हम समाज को ये बता सकें
कि ऐसे पापी दुनिया के अंदर आए थे, इन्होंने पाप का अंत किया था। जैसे कि हमारी हर वर्ष रामलीला मनाई जाती है, रामलीला का मंचन होता है। रामलीला मंचन का मतलब है कि जो भगवान श्री रामचंद्र के जो आचरण है, उन्होंने जो शांति की दिशा दिखाई है, शांति के साथ रहना सिखाया, और जो रावण का वध होता है, और जो हम जिस दशहरे वाले दिन हम उसके रावण को जलाते हैं, मेघनाथ को जलाते हैं, कुंभकर्ण को जलाते हैं और रावण को जलाते हैं, ये दुनिया को हम पैगाम देते हैं कि हम अन्याय के खिलाफ हैं, और जो अन्याय का काम करता है वो इस तरीके से रावण की तरह उसका दहन किया जाएगा। जिस विचारधारा में हम सब ने सुनी है, जानी है, तो ऐसी विचारधारा को बढ़ाने का जो काम करते हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। जहां नफरत की आवाज निकलती हो, जहां नफरत के नाम पे जुलूस चलाए जाते हो, वहां तुरंत उस पर लगाम लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, INN चैनल से समय देने के लिए। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान का साफ तौर पर कहना है कि मुहर्रम के जुलूस शांति का प्रतीक हैं, इंसानियत, भाईचारा, एकता का पैगाम देते हैं, और जिस तरह से ये गाइडलाइन जारी की गई है उस पर जाकिर खान ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि पूरी तरह से इसको चेंज होना चाहिए और एक नई गाइडलाइन भी जारी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हो, ना कि दो मजहब के बीच में फूट डालने के लिए हो। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल।